सौम्या कुछ बच्चों के साथ गांव के बीचों बीच कंचे खेल रही थी। ये मेरा टोचा। क्या है दीदी, ये तो गलत बात है ना। आप तो हर बार जीत जाती हो। हाँ तो खेलना सीखो, मुझे हराना सीखो। सौम्या कंचे खेलते हुए उस बच्चे से बात कर रही थी तो वहीं सौम्या की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। जहाँ वो देखती है कि सौम्या तो बच्चों के साथ कंचे खेल रही है। सौम्या, तुझे बच्चों के साथ कंचे खेलने के अलावा कुछ आता है या नहीं? माँ मैं अभी तो आई हूँ, मैं यहाँ आती नहीं कि आपको पता चल जाता है। गधी जैसी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके अंदर बुद्धि नहीं आई है। लीला की बात सुनकर अब सभी बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन ये देख सौम्या को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और एक बार फिर वो कंचे खेलने बैठ जाती है। पर तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ उसको उठाती है। हद कर दी सौम्या तूने, मैं तुझे कह रही हूँ ना, चल यहाँ से। पर माँ थोड़ी देर तो खेलने दो, आप ऐसा क्यों कर रही है? सौम्या की बात सुनकर लीला को बहुत गुस्सा आता है और वो सौम्या को एक जोरदार तमाचा मारती है। थप्पड़ खाते ही सौम्या की आंखें खुलती हैं, जहां वो खुद को बेड पर और सामने अपनी माँ को देखती है। अरे उठ जा, सुबह का सूरज सर पे आ गया है, पर अब तक तेरी सुबह नहीं हुई है। क्या माँ आप बिना, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी, लेकिन मेरे सपने में भी आप आ गई और वहाँ भी अपनी किचकिच शुरू कर दी। अरे सपना तो ढंग से देखने दिया करो ना, रियल लाइफ में तो चैन से जीने नहीं देती हो और ना ही सपने में। सुबह के 11 बज गए हैं, लेकिन तू है कि इस तरह से सो रही है जैसे मानो तुझे किसी चीज का होश ही ना हो। उठ जा, नहा के नीचे आ जा, सुबह का नाश्ता भी करना है अभी। इतना बोलकर लीला वहां से चली जाती है और सौम्या भी नहा धोकर अपनी माँ के पास जाती है और इस तरह वो ब्रेकफास्ट करके बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी लीला उसको रोकती है। सौम्या, अब कहाँ चली? बाहर खेलने के लिए। कहीं नहीं जाना तुझे, समझी? यहाँ मेरे पास बैठ, क्योंकि मुझे तुझसे बात करनी है। क्या यार, लगता है आज भी मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। सौम्या, तो कब बड़ी होगी? अरे तेरी उम्र शादी लायक हो गई है। तेरी उम्र की लड़कियों के तो बच्चे भी हैं और वो तो घर भी संभालती हैं। पर माँ मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। हर लड़की को अपना पता होता है कि वो घर संभाल सकती है या नहीं, पर मैं अपना घर नहीं संभाल सकती, इसलिए मुझे अभी शादी की बात नहीं करनी है। तू चाहे कितना ही क्यों ना मना कर ले, जब तेरा लगन जगेगा ना तो तेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ तो ठीक है, मैं अपने लगन जगने का वेट करूँगी। इतना बोलकर सौम्या वहां से चली जाती है, पर सौम्या का बचपना और उसकी जिद देखकर लीला को अब उसकी चिंता होने लगती है। ये लड़की शादी लायक हो गई है, लेकिन इसका बचपन अभी तक गया ही नहीं है। अगर मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं ना तो इसकी उम्र निकल जाएगी। इतना बोलकर लीला सौम्या के रिश्ते की बात अपने रिश्तेदारों में फैला देती है। समय गुजरता है, पर गुजरते समय के साथ सौम्या के लिए एक भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। ये देख अब लीला काफी परेशान रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन लीला हॉल में बैठे अपनी बहन से सौम्या की शादी की बात कर रही थी, पर वहां से भी उसको निराशा ही हाथ लगी और वो फोन रख खुद से बात करती है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका रिश्ता कहाँ से लेके आऊं और कैसे करवाऊं। ना जाने कौन से कलम से इसने अपनी किस्मत लिखवाई है, लेकिन मैं इसे घर में तो बिठा नहीं सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लीला खुद से बात कर रही होती है, पर तभी वहाँ मिट्टी में सनी सौम्या आती है। उसकी ऐसी हालत देख लीला को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको फटकार लगाते हुए कहती है, ये तूने कैसी हालत बना रखी है अपनी? वो माँ सॉरी, बट मैं जब कंचे खेल रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। हे भगवान, क्या होगा तेरा? ना जाने तू कब बड़ी होगी। अब जाकर कपड़े बदल। अब बहुत हो गया, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो ये बच्चों के साथ खेलते खेलते खुद बच्ची बन जाएगी। समय रहते मुझे इसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। इन रिश्तेदारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। शाम के समय लीला अपने हाथ में पूजा की थाल लिए मंदिर जाती है और पूजा करने के बाद लीला
पंडित के पास बैठती है और अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहती है, पंडित जी, ये मेरी बेटी है। मैं इसके लिए लड़के देख रही हूँ। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मेरी बेटी के लिए जरूर बताना। ठीक है बहन जी, अगर मेरे पास कोई लड़का आएगा ना तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। लेकिन एक काम कीजिएगा, जो सौम्या बेटी कंचे खेलती है ना उसे बंद करवा दीजिएगा। जी पंडित जी, समझ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो इन बुरी आदतों को छोड़ दे। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। लीला अब मंदिर से अपने घर जा रही होती है, जहां उसको एक बार फिर सौम्या बच्चों के साथ कंचे खेलते हुए नजर आती है। उसको देख लीला को बहुत गुस्सा आता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन सौम्या अपने घर के बाहर कंचे खेल रही होती है। तभी वहां एक लड़का अपनी गाड़ी में आता है, जहां उसकी नजर बाहर खेल रही सौम्या पर जाती है। उसको बच्चों के साथ कंचे खेलता देख वो लड़का अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसे देख सौम्या कहती है, तुम्हें भी कंचे खेलने हैं क्या मेरे साथ? हाँ क्या? अरे मैंने कहा तुम्हें भी मेरे साथ कंचे खेलने हैं, जो मेरे पास आकर बैठ गए हो। नहीं नहीं, वो तो मैं घर जा रहा था और तुम्हें खेलते हुए देखा तो मैं रुक गया। राज सौम्या से बातें कर रहा था। तभी लीला अपने घर के बाहर आती है, जहां वो राज को सौम्या से बात करता देख उस पर भड़कते हुए कहती है, देखना हो गया, चल अब निकल यहाँ से। जरूरत नहीं है यहाँ आके बैठने की, समझ गया? आंटी जी, आप इतना भड़क क्यों रही हो? बेटा, ये तो शुक्र मना अभी से भड़क रही हूँ, नहीं तो मेरा बस चले ना मैं तेरा खून पी जाऊं। अगर तुझे इतना ही लड़कियों को देखने का शौक है तो अपनी माँ बहन को देखना जाके। लीला का ऐसा बर्ताव देख राज कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। राज के जाते ही वहां एक औरत आती है। लीला बहन, ये रात से तुमने कैसे बात की है? मैंने जैसे भी बात करी है वो ठीक ही करी है। अब बहन तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी बेटी के पास आकर कोई बैठ जाए और उससे बात करने लगे तो तुम क्या करोगी? लगता है तेरी बेटी ने तेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया है, तभी तो तू इस तरीके से बात कर रही है। अरे तुझे पता भी है वो कौन है? वो सेठ का बेटा है, वो भी राज बाबा। अगर सेठ को पता चल गया ना तुमने उसके बेटे से ऐसे बात की है तो तुम दोनों का दाना पानी बंद करवा देगा वो। क्या वो सेठ का बेटा था? जी हाँ, वो सेठ का बेटा था। अब तो तुझे और तेरी बेटी को भगवान ही बचाए। वैसे भी तेरी बेटी की शादी हो नहीं रही थी कंचे खेलने के कारण। अब तो भगवान ही बचाए, पता नहीं क्या ही होगा तेरी बेटी का। वो औरत वहां से चली जाती है, पर लीला को खुद की बेटी पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसको खींचकर घर में ले जाती है। राज अपने कमरे में बैठ सौम्या के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहां राज का पिता सेठ आता है और उसको इतनी गहरी सोच में देख सेठ उससे कहता है, बेटा राज, मैं तुझे काफी देर से देख रहा हूँ। तू जब से शहर से आया है तब से ना तो तूने किसी से बात की है और ना ही तू कमरे से बाहर आया है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। पर तुझे देखकर मुझे लग रहा है कि तू ठीक नहीं है। किस ख्याल में खोया हुआ है तू? तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता। नहीं बाबा, आपके होते हुए मुझे क्या ही परेशानी हो सकती है। वो तो बस मैं एक लड़की के बारे में सोच रहा था। जब मैं आ रहा था ना तो उसको बच्चों के साथ कंचे खेलते हुए देखा था, वही सोच रहा था। अच्छा, तो तेरी परेशानी का कारण एक लड़की है। राज शहर से पढ़ लिख कर वापस गांव आया था और सेठ का भी अपने बेटे के साथ एक बाप बेटे वाला रिश्ता नहीं बल्कि दोस्त वाला रिश्ता था। इसलिए राज अपने पिता को सब बता देता है, जिसे सुनकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। राज, तुम्हें वो कंचे खेलने वाली लड़की पसंद आई? अरे मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छे घर की लड़की देख रहा था, लेकिन तुम। बाबा मैं नहीं जानता कि कौन है वो, क्या करती है। बस मुझे इतना पता है उसको देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया और अब मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। पर बेटा, वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, उसको अपना घर तक संभालना नहीं आता, तो फिर भला वो हमारा घर कैसे संभालेगी? वो हमारी घर की बहू नहीं बन सकती, तू इस बात को समझ। अरे पूरे गांव को पता है ये बात कि वो हर समय बच्चों के साथ कंचे खेलती रहती है, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है कहीं और। बाबा आप ही हमेशा कहते हो कि जोड़ियां माता रानी बनाती है, तो हो सकता है उसको मेरे लिए बनाया गया हो। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शादी करवा दो उससे। सेठ अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाता है और वो सौम्या से
राज की शादी करवाने को राजी हो जाता है। अगले दिन सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर राज के साथ सौम्या के घर आता है, लेकिन आज सौम्या घर के बाहर कंचे नहीं खेल रही थी, तो वो वहीं अपने घर के बाहर सेठ की गाड़ी देख लीला घबरा जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, सेठ की गाड़ी बाहर। मैंने कल ही राज को उल्टा बोला था, हो ना हो ये मुझे सुनाने ही आए हैं। पर माँ, आप इतना घबरा क्यों रही हो सकता है कि सेठ जी यहाँ किसी काम से आए हों। तू चुप कर जा, जो हुआ है तेरी वजह से हुआ है। तू ना कंचे खेलती, ना वो तेरे पास आता और ना मैं उसको सुनाती। लीला सौम्या के ऊपर गुस्सा करती थी कि तभी सेठ अपने बेटे राज के साथ उसके घर के अंदर आता है और उसको आवाज लगाते हुए कहता है, लीला बहन, अरे ओ लीला बहन। सेठ की आवाज सुनकर लीला डरती हुई बाहर आती है और उसको बैठने के लिए कहती है। लीला बहन, मैं यहाँ बैठने नहीं, आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। इजाजत? कैसी इजाजत? मेरा बेटा तुम्हारी कंचे खेलने वाली बेटी के ऊपर दिल हार बैठा है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। सेठ आज पहली बार किसी के घर कुछ मांगने आया था, जिसे देख लीला समझ नहीं पा रही थी कि उसको खुश होना चाहिए या नहीं। पर सेठ जी। आंटी जी, मैं जानता हूँ कि कोई भी अपनी बेटी की शादी किसी के साथ भी करने से पहले 100 बार सोचता है, तो आप भी सोचिए। लेकिन आंटी जी, मेरा भरोसा रखिए, मैं आपकी बेटी को जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। उसे खुश रखूंगा, खुद भूखा सो जाऊंगा, लेकिन उसे पेट भर खाना खिलाऊंगा। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को दुखी कभी नहीं रखोगे, पर तुम जानते हो ना, मेरी बेटी को कंचे खेलने की आदत है और उसकी इसी आदत की वजह से उसकी शादी नहीं हुई है। आंटी जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी बेटी की यही आदत मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो मेरा मतलब ये है आंटी जी कि आपकी बेटी जो कंचे खेलती है ना, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो खेल सकती है। अरे आंटी जी, हम लोग अपने अंदर के बच्चे को हमेशा मार देते हैं और आपकी बेटी ने उसे जिंदा रखा है, तो उसको जिंदा रहने दीजिए। राज की बात सुनकर कहीं ना कहीं लीला भी खुश थी कि उसकी बेटी सेठ के घर की बहू बनने जा रही है। सेठ भी लीला से अपने बेटे के लिए सौम्या का हाथ मांगता है और इस तरह लीला इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राज और सौम्या एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।